अगर स्टूडेंटों की फीस जोड़ना है तो सम फार्मूला का यूज करते हैं। कल वाला रिवीजन बराबर SUM, आप लोग मत बोलिए, सम कोष्टक लगाना है और टोटल पैसे को जोड़ना है। सेलेक्ट कर लीजिए, उतार लीजिए ऊपर से, इंटर मार दीजिए, जोड़ देगा। दूसरा तरीका बराबर न लगा के यहीं पे ऑटो सम दिया है, इंटर कर देंगे तब वो जोड़ देगा। दो तरीका। बाकी सबका जोड़ना बच्चों, सेलेक्ट करिए और कंट्रोल R कर दीजिए, सबका जोड़ दिया। किसी स्टूडेंट को सम में दिक्कत? अब आइए सम इफ्स। अब आइए सम इफ का यूज कहाँ होता है? रुक जाओ। सम इफ्स का यूज वहां पे होता है जहां पे कई कंडीशन दिए हो, नहीं एक कंडीशन दे के जोड़ना हो। जैसे मैं चाहता हूं बच्चों कि यहाँ जो फीस है केवल मऊ के जो लड़के हैं उनका फीस जोड़ना, कि मऊ के फीस कितना है, मऊ जिले से फीस कितना है, तो यहाँ पे केवल मऊ जिले का फीस जोड़ना बच्चों। तो बराबर सम इफ किस जिले का फीस जोड़ना बच्चों, केवल मऊ के से कितना फीस आया, तो मऊ जिले को सेलेक्ट करना है, रेंज को। समझ में आया? कामा किस जिले को लेना है, तो जो भी क्राइटेरिया होता है डबल कोटा में लिखा जाता है, स्ट्रिंग को याद करिएगा। मऊ और मऊ के बाद फिर कामा लगाना है और मऊ जिले से कितना पैसा आया है, पैसे को सेलेक्ट करना है, रेंज, इंटर मार देना है। 32,000 रुपया मऊ जिले से आया। तो उतार लीजिए, इसको F2 कर लेते हैं, कंट्रोल C कर लेते हैं, विंडो R कर लेते हैं, नोटपैड में लिख देना, उतार लीजिए। तो यहाँ पे देखिए इसके नीचे तीर बांध के लिख लीजिएगा कि नीचे, इसके नीचे लिख लीजिए ये जिले को, रेंज को सेलेक्ट करना है। ये लिख लीजिए जिले का, डिस्ट्रिक्ट जिले का रेंज है, और एक किसको निकालना है, किस जिले का, मऊ का, और एक फीस का रेंज है। समझ में आ गया होगा? आ गया? अब आइए, अब क्वेश्चन बदल देता हूं। ये अब हमको निकालना है कि मऊ जिले के ओ लेवल करने वाले माइक्रो किंग में कितने स्टूडेंट हैं। अब आइए देखिए, पहला मऊ जिला एक कंडीशन, दूसरा ओ लेवल कोर्स के 2 कंडीशन, फिर पैसा जोड़ना। तो जहां 2 या 2 से अधिक कंडीशन हो जाएगा वहां सम नहीं काम करेगा, नहीं सम इफ काम, तब क्या करेगा, सम इफ्स। तो अब आइए क्वेश्चन समझ जाइए। अब हमें देखना है कि मऊ जिले के ओ लेवल करने वाले कितने बच्चे हैं। बलिया का इसको भी मऊ कर देता हूं, ये आपको गोरखपुर कर देता हूं। तो हमें फिर सुनिए क्वेश्चन क्या है, मऊ जिले के ओ लेवल के कितने स्टूडेंट पढ़ते हैं, उनकी फीस कितनी है। मतलब पहला मऊ जिला, दूसरा कौन सा कोर्स, ओ लेवल, और तीसरा का फीस जोड़ना है। तो जहां 2 कंडीशन हो और 2 कंडीशन देके जोड़ना हो या 3 कंडीशन देके जोड़ना हो, तो वहां न सम लगेगा न सम इफ लगेगा, क्या लगेगा, सम इफ्स। किसी स्टूडेंट को दिक्कत? बराबर सम इफ्स। तो पहले क्या लेना है बच्चों, ओ लेवल का स्टूडेंट, तो पहले ओ लेवल का रेंज सेलेक्ट करेंगे, कामा लिख देंगे ओ लेवल, ओ लेवल। चलिए ओ लेवल हो गया स्टूडेंट, कामा कहाँ का, मऊ जिले का, तो मऊ जिला सेलेक्ट करेंगे, कामा मऊ जिला, और मऊ जिले का जो ओ लेवल है उनका ही केवल फीस जोड़ना है। तो फीस का रेंज, इंटर मार देते हैं, आ जाएगा। नहीं आया क्योंकि गलती मैंने कर दिया, एक बार और मिलाइए बच्चों। पहले फीस का रेंज लेना, देखिए सम रेंज क्या है, कहेंगे ओके, तो सम रेंज पहले लीजिए, गलती हो गया था, फार्मूले का अनुसार करना है। फिर मिलाइए, कह रहा है सम रेंज मतलब पैसे को लीजिए, कहाँ का, तो दूसरा कोर्स, कहाँ ओ लेवल, फिर मऊ, अब इंटर मार दीजिए, वैल्यू नहीं आया, कहाँ फार्मूला गलती होगा कहीं,
रुक जाइए, कहीं गलती नहीं है। आइए मिलाइए, फिर गलती हो जाता है, घबराया नहीं जाता लाइफ में बच्चों। दोबारा करिए, बराबर सम इफ्स, सही है। कोष्टक कर रहा है सम रेंज, सम रेंज का मतलब पैसे वाला रेंज, कामा कह रहा है किसका निकालना है, तो मऊ जिले, तो मऊ कामा मऊ, मऊ के कौन से बच्चों की फीस जोड़ना है बच्चों, ओ लेवल, कामा ओ लेवल, और इंटर मार दीजिए। देखिए 20,000 रुपये आया है मऊ जिले से। आइए चेक करिए, ओ लेवल का देखिए मऊ का है 10,000, ये जमा किया, ये जमा एक। आइए एक और बढ़ा देता हूं, ये ओ लेवल मऊ का कर देता हूं, ये ट्रिपल सी है ना, ओ लेवल कर देता हूं। और इनकी फीस देखिए 2,000 है, चले इनका 5,000 कर देता हूं, 25,000। क्या काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो तीनों फॉर्मूला आ गया होगा, उतार लीजिएगा। तो विंडो आर, नोटपैड उतार लीजिए, उतार लीजिए। सम इफ्स, ये है पैसे का रेंज जोड़ने वाला, और ये क्या है, जिले का रेंज, उसमें मऊ जिले का छांटना है। और ये क्या है, कोर्स। अब समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत, तो फिर समझिए, बिना कोई कंडीशन दिए सभी पैसे को जोड़ना होगा, सभी स्टूडेंटों को फीस को जोड़ना होगा। तो क्या लगाएंगे, सम। कोई एक कंडीशन दे के जोड़ना होगा तो सम इफ, जहां पे 2 या 2 से अधिक कोर्स दे के जोड़ना होगा तो सम इफ। समझ में आ गया होगा। चलिए, तो अगर एक बार में अगर फॉर्मूला गलती हो जाता है तो अब घबराइए मत, दोबारा लगाइए। अब इसके नीचे तीर बांध के लिए रखिए। आप लोगों को अगर 10 दिन में के एकदम एक्सेल के मास्टर हो सकते हो, जिसमें 3 दिन निकल गए, 7 दिन और बचा है अगला हफ्ता, इसलिए 7 दिन में एकदम आ जाएगा। लेकिन एक एक प्रैक्टिकल करोगे तब ना। कोई पूछना है किसी को? आइए अगला फॉर्मूला देखते हैं बच्चों। अगला लिखिए, अगला फॉर्मूला लिखिए फैक्ट। लिखिए फैक्टोरियल निकालने के लिए यूज होता है फैक्ट, फैक्टोरियल। फैक्टोरियल जैसे बच्चों 5 का फैक्टोरियल 120 होता है। कैसे? 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे, तो आप लोग लिख लेना, मैं 3 गुणे 2 गुणे 1, तो 5 चौको 20, 60 120, तो 5 का फैक्टोरियल 120 होता है। एक फॉर्मूला उतार लीजिए। आइए मैं फॉर्मूले से निकालता हूं, तो कुछ करना नहीं है। आइए ऊपर देखिए, यहाँ नया शीट ले लेता हूं। 5 का फैक्टोरियल निकालना है तो लिखेंगे बराबर, लिखो फैक्ट, फैक्ट कोष्ठ में लगा लीजिए, 5 लिख दीजिए। 5 का फैक्टोरियल 120 आ गया कि नहीं आ गया? कोई कंफ्यूजन? उतार लो, ये उतार लो ना पहले। ये हो गया, आ गया ना? कैसे आंसर देता है? अगर 6 का निकालना होता तो कितने से गुणा करता बाबू? 6 से, है ना? तो 6 का फैक्टोरियल देख लीजिए, 6 लिखेंगे। 6 का होता है 720। काम कर रहा है कि नहीं कर रहा? तो इसका सिंटेक्स उतार लीजिए आप लोग। एग्जाम्पल उतारो, फैक्ट, फिर नंबर दे देना, बहुत आसान है। तो आप लोग को आ गया मीन मतलब मैक्सिमम वैल्यू निकालना, मिनिमम निकालना हो। मैक्स का मतलब मैक्सिमम, सम का मतलब टोटल जोड़ना हो, सम इफ्स का मतलब एक कंडीशन देके जोड़ना हो, सम इफ 2 या 2 से अधिक कंडीशन देके जोड़ना हो, और फैक्टोरियल निकालना हो। अगला पढ़ा जाए, चलिए यहां देखो, इंटीजर लिखिए। इंटीजर क्या होता है? INT, INT का फुल फॉर्म लिखो, इंटीजर। ये क्या होता है बच्चों? कोई वैल्यू लिख दिए हो, दशमलव में लिखे हो 5 7,
ये आप चाहते हो कि दशमलव ना आए, ठीक है। मैं कुछ ऐसे लिख रहा हूं, इसका कुछ महत्व है ना। तो इंटीजर क्या करता है, 7 है। तो इंटीजर का लिखेंगे कि जो भी दशमलव होता है उसको हटाने का काम करता है। तो जो दशमलव आ रहा होगा वो दशमलव को हटा देना होगा, तो उसे कौन फंक्शन का यूज करेंगे। तो लिखे इंटीजर राउंड द नंबर ऑफ नियरेस्ट इंटीजर, इंटीजर राउंड ए नंबर डाउन टू द नियरेस्ट इंटीजर। तो एग्जाम में सवाल दे देगा सेलेक्ट करिए इंटीजर इस रेंज को। तो देखिए अगर ये 5 के ऊपर होता तो 101 कर देगा, क्यों, क्योंकि ये 100 का है, हटा दिया। अब यहां पे देखिए कंट्रोल डी दबाइए, 233 क्या ये दशमलव को हटा रहा है कि नहीं हटा रहा। तो अगर दशमलव को हटाना होगा तो किस फॉर्मूले का यूज करते हैं बच्चों, नहीं तो राउंड अप भी पाएंगे, राउंड अप राउंड डाउन। ये केवल नॉर्मल है। नॉर्मल क्या करता है इंटीजर, जो भी अगर डेसिमल वैल्यू होगा उसको अगर हटाना होगा तो किसका यूज करेंगे। अगर हम चाहते हैं कि अगर 5 के ऊपर है तो 101 हो जाए और 5 के नीचे तो अभी राउंड फार्मूला पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे बच्चों, राउंड। क्या पढ़ेंगे, तो इंटीजर के बारे में बस लिख लीजिए आप लोग, एग्जाम्पल उतार लीजिए। तो लिखिए इंटीजर राउंड ए नंबर डाउन टू द नियरेस्ट इंटीजर, मतलब लिख लो डेसिमल को हटाने का कार्य करता है। अभी एक लड़का कहा है कि सर आप अभी कहे कि 5 के ऊपर होगा 101, तो उसमें राउंड अप करेंगे। क्या करेंगे, तो आइए राउंड समझते हैं। यही काम एक राउंड फार्मूला होता है। अगला लिखिए राउंड, ROUND राउंड। तो लिखिए राउंड, राउंड एक अप होता है एक डाउन होता है, तभी तीनों का मतलब बताएंगे। तो लिखिए राउंड ए नंबर स्पेसिफाई नंबर ऑफ डिजिट्स। आप लोग लैब से उतार लीजिएगा, यहाँ पे दिख के आ रहा है राउंड। राउंड में देखिए वही काम करेगा, लेकिन कह रहा है कितना राउंड। अब हम जितना कहेंगे उतना दशमलव आएगा। जैसे ऊपर देखो ये दशमलव के बाद कितना आ रहा है बच्चों, 3 आ रहा। अगर मैं इसको सेलेक्ट करके 0 कर देता हूं, 0, ध्यान से समझिएगा, तो 0 कर दूंगा तो 5 से ऊपर है ना, तो इसका 101 हो जाएगा। देखा है कि नहीं दिया है, दिया ना। अगर यही मैं नीचे कर देता हूं तो देखिए नहीं बढ़ा, क्यों, क्योंकि ये 5 से क्या है और ये क्या है ऊपर है, 5 से क्या है ऊपर है, तो 24 कर दिया कि नहीं किया। तो इसे हम राउंड कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, तो एग्जाम में सवाल ऐसे दे देता है, कह देगा 233.23, एग्जाम में सवाल देता है और दे देगा राउंड 0 करेंगे तो आंसर कितना है, तो लड़के 233 ही लिख देते हैं। नहीं, हाँ तो सही है, 224 लिख देंगे, 34 लिख देंगे तो गलत। समझ में आया कि नहीं आया। तो राउंड, राउंड के बारे में तीनों उतार लीजिए, तीनों का आंसर कितना आएगा ये उतार लीजिए। 0 करेंगे तो उतार लीजिएगा। अगर ये 0 किए हैं तीनों में एक ही फॉर्मूला, तो ये 5 से ऊपर है इसलिए कितना आएगा 101। ये आपका 5 से नीचे है तो कितना आएगा 233। ये क्या है ऊपर है तो 24। इसका आंसर लिख लीजिए 24, और इसका कितना था 233। एग्जाम में पूछता है, इसको इंपोर्टेंट कर लो। और ये कितना आएगा बाबू 101। तो एग्जाम में थोड़ा सवाल पूछा है बहुत बार CCC में। तो राउंड 0 का मतलब समझ में आया कि अगर 5 से ऊपर रहेगा जुड़ जाए। अब एक और समझिए, एक क्वेश्चन और बता दो बाबू, राउंड में एक और बता दो। अगर मैं 1 किया होता, 0 के जगह पे कितना कर दूंगा 1, तो क्या करेगा 5 लिया है ना, तो 5 के जगह पे अब क्या कर देगा 6। क्या कर देगा, आइए प्रैक्टिकल देखते हैं, दिखाए। रुक जाइए, जल्दी उतारो बाबू, तुम लोग इतना धीरे क्यों चलोगे। देखिए यहाँ पे देखो, इधर बराबर, देखिए इसको लगाना है बराबर
F2 कर दीजिए। अगर मैं यहाँ पे 1 एग्जाम में दे देता, अब बताइए आंसर कितना आएगा? दशमलव के बाद 1 आएगा, लेकिन क्या होगा? 100। 6 कैसे हुआ बाबू? क्योंकि बताया कि जब 1 करोगे तो दशमलव के बाद आए, तो 5 है तो क्या हो जाएगा? 6। अब ये बताइए नीचे वाला कितना होगा? 2 ही रहेगा। बहुत बने। और नीचे वाले का बच्चों, बस तुम लोग इंजीनियर हो गए, उतार लो। तो लिख लीजिए 0 कर देंगे, ये भी उतार लीजिए। एग्जाम में राउंड अगर 0 कर देते तो कितना आता? उतार लीजिए। अब तो समझ गए होंगे। बोलिए, केवल इंटीजर करोगे हेलो तो क्या कर रहा था? पूरा दशमलव हटा लेता, कोई चेंजिंग नहीं करेगा। लेकिन अगर राउंड करते हो तो अगर 0 दोगे तो हमेशा अगर 5 के ऊपर होगी तो एक वैल्यू क्या कर रही है? बढ़ा देगी। अगर राउंड के बाद अगर 1 नंबर दे रहे हो तो जो दशमलव के बाद केवल कितना अंक देगा? अगर मान लो मैं यहाँ 2 कर दिया होता तो आंसर कितना आएगा बच्चों? सोच के बताइए। बट 58 आएगा, क्योंकि 5 7 है। अरे 5 से ऊपर है ना, 8 नहीं हो जाएगा। तो अब नीचे वाले का देखते हैं कितने बता। इसका बताइए कितना आएगा? 2 किया हूं, उतना ही रहेगा। और 7 8 का उतना ही रहेगा, क्योंकि 2 ही कहा तो तीसरा का है नहीं तो बढ़ाएगा। आया ना? तो उतार लीजिए। तो राउंड आ गया। अगला फॉर्मूला देखिए। अब लिखिए मोड लिखिए। मोड मतलब जानते हो ना, शेषफल को बताएगा। किसी संख्या में भाग देने के बाद कितना शेष बचेगा। जैसे 10 में 3 का अगर भाग देते हो तो शेष कितना बचता बच्चों? 1 नहीं जानते हो? तो अगर किसी का शेषफल निकालना हो तो किसका यूज करते हैं? मोड का। तो लिखो मोड के बारे में लिखो। तो लिखो मोड रिटर्न द रिमाइंडर आफ्टर ए नंबर इज डिवाइडेड बाय ए डिवाइजर। ये तो जानते ही हो। किसी संख्या में भाग देने के बाद कितना शेषफल बचेगा। हिंदी वाले हिंदी में लिख लो, बाकी लैब में उतार लेना। यहाँ पे डिफिनीशन आ जाता है बाबू, ये डिफिनीशन लैब में उतार लोगे ना, बराबर करोगे आ जाता है। हिंदी सुनो। इट रिटर्न द रिमाइंडर आफ्टर ए नंबर इज डिवाइडेड बाय ए डिवाइजर। मतलब अगर 10 में 3 से भाग देंगे तो कितना शेषफल आएगा बताओ आप बच्चे? 1। तो निकालना है तो मोड, तो इसका सिंटेक्स लिखिए। मोड पहले नंबर, तो नंबर क्या है? 10, और इसमें डिवाइजर क्या है बाबू? 3। तो काम भाग कितने से देना है? 3। तो शेषफल कितना आएगा? 1। उतार लीजिए। कितने बच्चों का आ गया? तो उतार लीजिए एग्जाम्पल। कैसे 1 आएगा? 3 3 के 9, तो 1 ना बचा। सही तो दिखा रहा है। उतारो, पहले उतारो ना। 10 मोड E2 E3, ये पहला है नंबर। फिर उतार लो बराबर MOD मोड। पहले क्या लिखना है? नंबर। क्या लिखना है बाबू? तो नंबर क्या है? वही E2 माइनस डिवाइडर कितने से करना है? 3 से। तो ये हो गया E3। इंटर मारिए तो आ गया। तो आइए मैं अब आ गया 1 आ गया। अब आइए 20 कर देता हूं तो कितना आएगा? 2। काम कर रहा है कि नहीं कर रहा? चलिए अगला फॉर्मूला लिखिए। पावर। अरे 2 का पावर 3 कितना होगा? 8। 4 का पावर 4, बट 3 का पावर 3, 27। अब आ गया। तो पावर निकालने के लिए होता है, तो लिखो पावर के बारे में लिखो। पावर फॉर्मूला या फंक्शन बोलते हैं। पावर फंक्शन रिटर्न द रिजल्ट ऑफ ए नंबर रेस्ट टू ए पावर।
पावर फंक्शन रिटर्न द रिजल्ट ऑफ ए नंबर रेज्ड टू ए पावर। कोष्ट में लिख लो, किसी का पावर निकालना हो, नंबर का पावर निकालना हो तो हम किसका यूज करेंगे? जैसे एग्जांपल लिख लीजिए, बराबर है ना, 3 का पावर 3 निकालना है तो कितना होगा? 3 का पावर 2 निकालना है 9। काम किया कि नहीं किया? डायरेक्ट ऊपर देखो, बराबर 4 का पावर 2 पावर 4 का पावर 2 कितना होगा? 16। आ गया? या वैल्यू दे के भी निकाल सकते हो, जैसे 20 का पावर 40, बहुत लंबा निकालना है। चलिए इसी के बात मान लो भाई, उजान है कंप्यूटर नहीं निकालेगा, कंप्यूटर मास्टर है, जितने कहोगे उतना निकाल देगा। पावर कोष्ट में 20 का पावर 40 निकालना है, 40। आ गया? ज्यादा नंबर हो गया तो नहीं, ये बताएगा इसकी सेटिंग होती है। ज्यादा क्यों नहीं बताएंगे, यहाँ से नंबर बताएंगे, सेटिंग नंबर करना पड़ेगा। आइए 2 का पावर है ना, 2 का पावर हम 16 करते हैं, 1 करोड़ कुछ होता है, बराबर पावर 2 का पावर 16 करना है। ये आपको देखिए 5536 हमको पता था, इसलिए हम बता दिए कि आता है। देखिए काम कर रहा है कि नहीं? चलिए आइए, पावर समझ में आ गया होगा। अगला हेडिंग डालिए, रोमन। रोमन निकाल, पूरा खत्म कर लो यार, क्या डेली एक ही चीज पढ़ोगे क्या? लिखो रोमन, किसी संख्या का रोमन निकालना है बच्चों। देखो इधर हमने 1 लिख दिया, 2 लिख दिया, 3 लिख दिया। रोमन निकालना है तो लिखो किसी नंबर का रोमन निकालने के लिए ROMAN, तो लिखे इट इज यूज टू कन्वर्ट अरबिक नंबर टू रोमन। अरबिक नंबर जो हम लोग लिखते हैं अरबिक नंबर होता है, अरबिक नंबर टू रोमन। आइए रोमन बराबर लिख लो, रोमन है ना, और यहाँ पे सेलेक्ट कर लो, 1 सेलेक्ट कर लो है ना, इंटर मार दो। 1 आ गया, इसको नीचे जहां तक करना है कंट्रोल D कर लीजिए। अब नीचे करना है ना तो अपने आप ले लेगा, देखो जितना तक रोमन करना है। ठीक है, सेलेक्ट किया, ठीक ना। अच्छा इधर पर आएंगे तब न लेगा, यहाँ पे माउस में जब तक ये सिंबल ना आए दबा के खींच लीजिए। आ गया? अपने आप ले लिया कि नहीं ले लिया? तो रोमन बदलना आ गया। तो एक बार और देख लो, कोई कहा कि सर 1000 का रोमन क्या होगा? बराबर ROMAN, रोमन कोष्टक नंबर सेलेक्ट कर लीजिए, इंटर मार दीजिए। M होता है, 50 का L होता है, 100 का C होता है। काम कर रहा है कि नहीं कर रहा? हाँ, आंख से देख लेना लैब में प्रैक्टिकल करके कितना होगा। तो उतार लीजिए रोमन का वाला, तो लिख लो किसी नंबर का रोमन निकालना हो तो कौन फॉर्मूला? बच्चों आवाज ना करिए। अगला फॉर्मूला लिखिए, राउंड। राउंड अभी बताया हूं, राउंड डाउन 1 कम करके देगा और राउंड अप 1 बढ़ा के देगा। और ये तो मैं प्रैक्टिकल दिखाई दिया हूं। अगला देखिए SQRT, जैसे √16 का मान कितना होता है? 4। तो रूट निकालना हो तो लिखो स्क्वायर रूट निकालना हो, जैसे 16 का क्या होता है तो 16 का निकालना है। ठीक है, 3 का निकालना है, 3 का जानते हो, 2 का निकालना है, 1.44 होता है। तो बराबर SQRT लिख लीजिए, स्क्वायर रूट निकालने के लिए लिखिए SQRT फॉर्मूला, रिटर्न द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर। SQRT फॉर्मूला, रिटर्न द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर। आइए 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है बच्चों? 4। तो देखिए 4 आ गया। इसको निकालना है, कंट्रोल R दबा दीजिए। 1.44 काम कर रहा है कि नहीं कर रहा?
चलिए डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, बराबर हेलो SQRT, मान लीजिए हमें 64 का निकालना, 225 का कितना होता है 15, नहीं जानते हो, काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो लिख लो, डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, उतार लो, बराबर SQRT 225। क्या एक्सेल बहुत तेज काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो उतार लो SQRT 225 आ गया। अब लास्ट, अब खत्म हो गया, अब लिख लीजिए ट्रंक, ट्रंक लास्ट है, ट्रंक आज खत्म हो गया, ट्रंक, ट्रंक फॉर्मूला लिखे, जैसे हमने कुछ लिख दिया तो ट्रंक क्या करता है, वही काम करता है ट्रंक, तो लिखिए ट्रंक फंक्शन, ट्रंक फंक्शन ट्रंकेट ए नंबर, जो भी दशमलव होगा उसको हटाने का काम करेगा, तो लिखो वही काम करता है, लिखो ट्रंकेट ए नंबर टू इंटीजर बाय रिमूविंग डेसिमल। बच्चों जो डेसिमल है वो हटाने का काम ये भी वही काम कर रहा है, जैसे 23 है, हटा देंगे तो दशमलव हटा देगा, वही काम आया कि नहीं आया, तो जो इंटीजर का वही ट्रंक, कोई कंफ्यूजन, तो ये आपका टोटल हुआ मैथमेटिकल फंक्शन, तो आप लोग कर लेंगे, कल हम लोग पढ़ेंगे डेट टाइम फंक्शन, ठीक है, तो ये आपका टोटल मैथमेटिकल फंक्शन होगा।